الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران جاء في الوعد أنا للفرحان بدخوله وجوه الجنان الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران جاء في الوعد أنا للفرحان بدخوله وجوه الجنان فتحت فيه أبواب الجنان كذا غلقت أبواب النيران فتحت فيه أبواب الجنان كذا غلقت أبواب النيران صفدت فيه أعداء الرحمن الشياطين مضل الإنسان الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران جاء في الوعد أنا للفرحان بدخوله وجوه الجنان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान की रहमतें समेट रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, आपके रोज़े कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है रमज़ान का 5वां रोज़ा और दिन है मंडे का, और मैं और मेरी बहू अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। वो शरबत बना रही हैं शाम को मैंगो फ्लेवर का, और मैं चाट का रेडी कर रही हूँ। तो ये थोड़ी मसरूफ़ियात आपसे शेयर कर रहे हैं हम लोग डे बाय डे। एक आध दिन मेरी वीडियो लेट हो जाती है क्योंकि आपको पता है रमज़ान में थोड़ी मसरूफ़ियात ज़्यादा होती हैं, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट ये वो सब साथ साथ काम चल रहे होते हैं। तो ये हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं पकौड़ों को, आलू के और प्याज के। मेरे हस्बैंड तो नहीं इतने शौक़ से खाते रोज़ाना पकौड़े, उनको हफ्ते में एक आध दफ़ा ही चाहिए होते हैं, मगर मेरी डॉटर इन लॉ को बहुत पसंद है पकौड़े, तो उसकी वजह से मुझे बनाने पड़ रहे हैं। तो वो सभी खा रहे हैं थोड़े बहुत, उसको अच्छे लगते हैं, डेली उसको चाहिए होते हैं। तो उसी की वजह से मैं एहतमाम कर रही हूँ क्योंकि उसका पहला रमज़ान है हम लोगों के साथ। तो बच्चियों को शौक़ होता है कि वो ज़ाया भी वो अपने घर को भी मिस कर रही है, वहाँ की चीज़ें। तो फिर हम लोग थोड़ा सा एहतमाम करते हैं, रोज़ाना ही अफ्तारी बन रही है और पकौड़े भी बन रहे हैं, फिर एक आध दो खाने में आ ही जाते हैं। तो मैं प्याज के और आलू के पकौड़े बना रही हूँ, और खाना मेरा कल का लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ है। बिरयानी एक दिन पहले बनाई थी, काफ़ी रखी हुई है, तो खाना नहीं बना रही आज, मैं अफ्तारी ही बना रही हूँ। और ये आपको पता है एग रोल और समोसे तो मैंने बना के रखे हुए थे, तो बस वो उसको फ्राई करना है। और थोड़ी सी मैंने चाट बनाई थी, और जो जो मैं कर सकती थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और व्यूअर्स, आपके रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं? यकीनन आप लोग भी बिज़ी होंगे, और ये महीना थोड़ा सा बिज़ी होता है और थोड़ा सा थक भी जाता है आदमी रोज़ों से और इबादत से, लेकिन एक इसमें भी एक मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है, एक रौनक वाला महीना है। शाम को जब अफ्तारी की तैयारी करो तो आप यकीन करें एक अजीब सी रौनक होती है फूड के ऊपर। सब जितना रखा होता है वहाँ नेमतें, उसको देख के बस एहसास होता है कि जैसे अजीब सा एक एहसास होता है खुशी का देख के ना। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को ऐसे ही सजाए, सबकी इबादतें कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये समोसे एग रोल फ्राई हो रहे हैं, पकौड़े मैंने रेडी कर दिए हैं, शरबत भी बन गया है। तो बस कुछ ना कुछ रोज़ाना बन ही रहा है, और ये रूटीन में है। अब तो आज माशाल्लाह से 5वां रोज़ा था, और ये 5वें रोज़े की तैयारी है। ये रोज़ा खुल गया है, शाम का टाइम है, मगरिब हो रही है। ये मेरे बैकयार्ड का सीन है। वेदर सही था, इतना बुरा नहीं था, यहाँ ठंडा था थोड़ा। और फिर आपको पता है ये दिन और रात ऐसे ही गुजर रहे। आज 5 में रोज़े हो गए हैं, और ये 2 दिन की वीडियो है, मंडे एंड ट्यूसडे की।
और बस उसके बाद नमाज वगैरह सब रोज़ा खोल के पढ़ते हैं और चाय वाय का दौर चलता है और इसी तरह शाम हो जाती है, इशा का टाइम हो जाता है और बस उसके बाद थोड़ा बहुत टीवी वॉच और नमाज़ें वगैरह पढ़ के फिर थोड़ा आराम करते हैं। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, ट्यूसडे की, और आज छठा रमज़ान है माशाल्लाह से। तो मुझे थोड़ी ग्रोसरी भी करनी थी और अपने गिलासेस को सर्विस के लिए देना था, तो एक दो काम थे छोटे छोटे। मैं घर से निकली थी बाहर और कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी शाम के लिए, तो आजकल मैं थोड़ा कम ही निकल रही हूँ बाहर। लेकिन इतना कुछ ठंडा वेदर था आज, हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। घर में एहसास नहीं हो रहा था, बाहर निकल के पता चला कि आज तो बहुत विंडी है और कोल्ड है। बहरहाल मुझे एक ही स्टोर पे जाना था, ज़्यादा काम नहीं था और ग्लासेस ड्रॉप करने थे सन गिलास के शॉप में और बस घर आना था। फिर मैं घर आ गई थी ये सारी चीज़ें ज़रूरी लेके। अब आप जब निकलते हैं तो दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं कि बार बार ना आना पड़े। मैं वैसे आजकल अवॉइड कर रही हूँ थोड़ा ग्रोसरी करना, बच्चों को ही भेज देती हूँ और कभी ऐसा होता है कि कोई अवेलेबल नहीं होता तो जाना पड़ता है। बस ठंडे मौसम से थोड़ा अपने आप को बचा रही हूँ। मैं चाह रही हूँ अब मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बहुत बीमार हो चुकी इस सीज़न में। तो बस ये ग्रोसरी रखी गाड़ी में और घर के लिए रवाना हो गई। थोड़ा सा जाके पहले नमाज वगैरह ज़ोहर की टाइम हो रहा था, पढ़नी थी और सिपारा वगैरह, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है शाम को तैयारी में लगेंगे पकाने की। तो ये मेरे घर का रास्ता है, घर जा रही हूँ। व्यूअर्स, और आपके कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं? यकीनन आप लोग भी बहुत बिज़ी होंगे, सुबह शाम का पता नहीं चल रहा होगा। रमज़ान आने की जितना शोर और खुशी हो रही होती है और फिर वो इतनी तेज़ी से ये महीना जाता है, आप यकीन करें पता ही नहीं चल रहा टाइम का। 6 रोज़े भी माशाल्लाह आज हो गए हैं। आज मैं कुछ नया बनाना चाह रही थी बच्चों के लिए, ज़ाहिर वो लोग बोर भी हो जाते हैं जैसी चीज़ें खा के। तो मैंने आज सोचा कि खाना नहीं बनाती मैं, और मेरे पास चिकन मसाला लगी हुई फ्रीज़र में रखी हुई थी, जो कि मैंने प्रेप करके रखा था रमज़ान के लिए। ये बोनलेस चिकन है और इसको मैंने इसमें एयर फ्रायर में रेडी किया और इसकी मैं ना चिकन रैप बना रही हूँ बच्चों के लिए। थोड़े सा उसमें सॉसेस वगैरह डाल के, सैलेड और जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल है, तो ये मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो ये तो उसमें डाल दिया था मैंने 18 मिनट के लिए, तो ये बहुत अच्छी सी कुक हो गई है। और थाई के पीस हैं तो बड़े जूसी जूसी हैं, और इस पर मैंने तिक्का मसाला लगा के इसको फ्रीज़ किया था, तो ये बड़ी काम आ गई आज मेरे। और मैं वहाँ से रैप लेकर आ गई थी स्टोर से, वो उसकी जो होती है बनी बनाई, और बस उसको मैं रैप को रेडी करके और सैंडविच मेकर में उसको थोड़ा सा मैं रेडी करूँगी और फिर वो सर्व कर दूँगी अफ्तार में। तो एक तरह से डिनर भी रेडी हो रहा है और अफ्तारी की भी तैयारी हो रही है। मेरी डॉटर इन लॉ जो है वो एक ड्रिंक बनाने की तैयारी कर रही है। मैं आज एक ड्रिंक भी आपसे शेयर कर रही हूँ। वो मेरी सही से रिकॉर्ड नहीं हो सकी क्योंकि इतना कम टाइम था उसमें। 1 घंटे पहले हम लोग नीचे आए तैयारी करने और वो ऐसा तेज़ी से घंटा गुजरा, असर की नमाज भी पढ़ी, ये भी पता ही नहीं चला। वो थोड़ा सा इसमें रैप बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, तो वो ड्रिंक मैं सही से आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ। मैं इंशाल्लाह दोबारा बनाऊँगी, लेकिन वो बहुत मज़े की बनी थी। तो ये 2 नई चीज़ें मैंने आज बनाई हैं। उसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ डाले हैं ड्रिंक में, लेमन और मिंट, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया और उसमें ग्राइंडर में आइस के साथ और थोड़ा काला नमक और बिल्कुल थोड़ा सा उसमें स्वीट डाला था, शुगर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आप उसमें ऑरेंज जूस भी ऐड कर सकते हैं या कोई फ्रूट का जूस। तो बड़े मज़े की वो बनी ड्रिंक और हेल्दी भी थी वो। जैसे उसमें काला नमक था, स्ट्रॉबेरी, मिंट और ये सब हाजमे वाली चीज़ें थी, और उसका कलर भी बड़ा खूबसूरत आया। तो मैं अभी शेयर करती हूँ आपसे, पहले ही मैं रैप तैयार कर लूँ क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया रोज़े में। तो बस व्यूअर्स, आजकल यही चल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को कुछ रोज़ाना नया बना के दूँ। बोर भी हो जाते हैं जैसे खाने खा के बच्चे, और रोज़े में फिर दिल करता है कि कुछ नया हो। और मुझे मज़ा भी बहुत आता है कुछ नई चीज़ बनाने का। हालांकि कभी कभी मैं थक जाती हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा होता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें बना के एक थोड़ी सी खुशी मिलती है और पता नहीं मेरी थेरेपी हो जाती है। मुझे मज़ा आता है किचन में काम करके।
तो बस ये रेडी हो गए हैं। और इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं था, मैंने इसमें सॉसेस डाली, प्याज डाली, लेटस मेरे पास पड़ी हुई थी, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें। और सॉस भी कोई इतनी वो नहीं थी, मेरे पास सराचा सॉस थी, केचप था, मेयोनीज़ थी। और मेयोनीज़ तो आप ना डालें, लेकिन मैंने हल्की सी डाली थी, मेरे हस्बैंड को पसंद है। और इसके अंदर मैंने एक बैंग बैंग सॉस भी थी, वो भी ऐड की है। तो 4 से 6 ये बन गए थे रैप। फिर मैंने इसके स्लाइस कर लिए थे 3-3 पीस। तो ये काफ़ी हो गए थे, एक तरह से पूरा डिनर ही हो गया। बल्कि अभी भी डिनर के उसके अफ्तार के बाद बज भी गया था, तो वो सहरी में काम आ जाएगा। तो आज खाना नहीं, ये चीज़ मैंने बनाई थी जो बच्चों को बहुत बहुत पसंद आई, खुश हो गए देख के वो। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इस तरह की चीज़ें अफ्तार के साथ रख दो तो वो डिनर का भी काम कम हो जाता है। खाना वगैरह इतना खाया नहीं जा रहा है। परसों मैंने बिरयानी बनाई थी, उस टाइम तो सबने खा ली थी, लेकिन अब वो भी 2 दिन पड़ी रही, इतना नहीं खा रहे बच्चे। तो ये है वो ड्रिंक जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी। मिंट डाला है मैंने इसमें फ्रेश, एक मुट्ठी, और 6 स्ट्रॉबेरीज़ का स्लाइस करके, काला नमक है, और ये लाइम है, मतलब फ्रेश लेमन डाला है, आइस है, पानी है, थोड़ा सा इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा भी डाला था। और ये बस इसको आइस के साथ ब्लेंड कर लिया था। तो ये बहुत मज़े की ड्रिंक बनी थी, लेकिन ये सही से रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि हम लोग दूसरे का वो बिज़ी थे, इसके लिए माज़रत। इंशाल्लाह मैं दोबारा आपसे शेयर कर। हाँ, इसमें मैंने एक बात बताना भूल गई, इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा भी डाला था, जैसे मिंस डाल दिया था थोड़ा, रेडी जो होता है, तो उससे बड़ा अच्छा सा इसका एक फ्लेवर आ गया था। बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, आधा कप, तो उसके साथ ब्लेंड कर लिया, तो एक अच्छा सा इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आया था और बड़ी अच्छी ड्रिंक रेडी हुई। काफ़ी रिफ़्रेशिंग महसूस किया इन लोगों ने पी के। रोज़ाना लस्सी बन रही थी, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा चेंज करें। यस्टरडे हम लोगों ने मैंगो का फ्लेवर की ड्रिंक बनाई थी, और आज ये बनाई स्ट्रॉबेरी एंड मिंट वाली, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये बस ये थोड़े से पकौड़े भी तल रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी बहू को पकौड़े ज़रूर चाहिए होते हैं। तो हमारी अफ्तारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, और बस अब अज़ान का वेट हो रहा है, और दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए, उन सब की दुआएं कबूल फ़रमाए। ये टाइम बड़ा वैसा होता है दुआ मांगने के लिए। तो बस आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और आप इसी तरह रोज़े इंजॉय करें। अपना ख्याल रखिएगा। ये देखिए ड्रिंक्स की शक्ल कितनी प्यारी आई है, और ये रैप्स हैं मेरे जो मैंने आज बनाए हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट्स में बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को अपने फ्रेंड्स में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू।